मीशो सेलर अकाउंट पर छुट्टी कैसे लें। छुट्टी लेने के कौन कौन से तरीके हैं, उन सभी तरीकों को हम बारीकी से जानेंगे। और अगर आपने छुट्टी ले ली है तो उस छुट्टी को बीच में कैसे कैंसिल करेंगे, क्या प्रभाव पड़ता है इसका छुट्टी का आपके अकाउंट पर, क्या ऑर्डर आने बंद हो जाते हैं, क्या कोई प्लांटी देनी पड़ती है, क्या कोई चार्ज देना पड़ता है छुट्टी के लिए, कितने दिनों की छुट्टी ले सकते हैं, क्या गाइडलाइंस है, इन तमाम चीजों को हम अच्छे से इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के बाद आपको कोई और वीडियो न देखनी पड़े। चलिए शुरू करते हैं। इस अकाउंट पर लीव लेने के लिए सबसे पहले नोटिस वाले में गए थे। नोटिस वाले सेक्शन में जाने के बाद यहाँ पे स्टार्ट डेट सिलेक्ट कर लेंगे, आपको जिस भी डेट से छुट्टी चाहिए, और आप एंड डेट सिलेक्ट करेंगे। एंड डेट ऐसा नहीं कि आप 10 दिन 15 दिन, इसमें तो मुझे काफी लंबा समय तक दिखा कि आप छुट्टी ले सकते हैं। तो मान लीजिए मैं इतना करता 5-6 महीने की तो आराम से छुट्टी ले सकते हैं, इससे ज्यादा भी ले सकते हैं। लेकिन इसमें लिखा गया है कि आप कम से कम छुट्टी ले, अगर आप ज्यादा छुट्टी लेते हैं तो आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है, आपका ऑर्डर जो है वो कम हो सकता है, जो विजिबिलिटी है अकाउंट की वो गिर सकती है। तो आप कम से कम छुट्टी ले, वो ज्यादा बेहतर है। ये मैंने आपको दिखाने के लिए इतना छुट्टी लिख दिया है बस, लेकिन आप कोशिश करें कि आप ज्यादा से ज्यादा 10 दिन 15 दिन या फिर मतलब उससे कम ही ले तो ज्यादा बेहतर है। तो ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि ये सारे रीजन है। अब इसमें मैंने मान लीजिए सिलेक्ट किया पर्सनल रीजन, और इसके बाद रिक्वेस्ट फॉर लीव कर देते हैं। अब हमें लगेगा कि हमारा जो लीव है वो हो गया, अब हम मतलब चिंता मुक्त होकर के अब जा सकते हैं जहां भी जाना है। ऐसा ही ये सोच रहे थे अकाउंट वाले भैया, लेकिन उनका क्या हुआ कि वे गए लेकिन पीछे से ऑर्डर आ गए, और फिर वो चिंता में पड़ गए कि ऑर्डर कैसे जाए। अगर ऑर्डर ना जाए तो अकाउंट तो वैसे ही समझ लो कि गया। तो उन्होंने इमरजेंसी में अपने ही किसी वर्कर को बुलाया और ऑर्डर वगैरह पैक करा के सबमिट किया। फिर उन्हें समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे। फिर उन्हें कुछ पता चला कि चलिए सपोर्ट सेक्शन में चलते हैं। सपोर्ट सेक्शन में जाने के बाद ये ऑर्डर एंड डिलीवरी वाले सेक्शन में गए यहाँ पर। अब इसके बाद क्या हुआ, ये वीव ऑल पर गए और इन्हें पता चला अदर का सेक्शन है, अदर इशू, क्योंकि इनका इशू कहीं मिल नहीं रहा था कि कहां पर होगा। तो अदर इशू पे गए और इन्होंने डाला कि भाई ऐसा है कि मैंने छुट्टी दी थी और अभी छुट्टी अप्रूव वगैरह नहीं हुई है, तो मेरी छुट्टी फटाफट कीजिए। उन्हें लगा कि अब काम हो गया है, लेकिन काम यहाँ भी नहीं हुआ। फिर से देख रहे हैं कि ऑर्डर आ रहे हैं। फिर उनको इसी सेक्शन में एक और मिला, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ ढूंढ के। हाँ ये देखिए, आई एम नॉट अवेलेबल फॉर फ्यू डेज टू डिस्पैच ऑर्डर्स। तो इस वाले सेक्शन पे गए और उन्होंने लिखा कि मैं इस डेट से इस डेट तक अवेलेबल नहीं हूं, कृपया करके मतलब जो है छुट्टी अप्रूव कर दीजिए और ऑर्डर ना आए। इसका करने के बाद भी ऑर्डर आए। वे सोचे कि अब हो क्या रहा है। फिर जब इन्होंने नोटिस पढ़ा, अब मैं आप टिकट में लेकर जाता हूं, माई टिकट्स में जो नोटिस थे इसमें ये देखिए, ये अदर इशू वाला है। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि आपको क्या करना है, पहले नोटिस बार में जाना है, वहां पे रिक्वेस्ट सबमिट करनी है। उसके बाद आपको जितने भी आपके कैटलॉग है वो आउट ऑफ स्टॉक करने हैं, जितने भी कैटलॉग हैं। अब देखिए ये कितनी मतलब चिंता की बात है, जिसके पास बहुत सारे हजारों में कैटलॉग है वो कैसे एक एक करके आउट ऑफ स्टॉक करेगा, उसके लिए तो बड़ी समस्या की बात है। और इसके बाद देखिए जब हमने वो वाला डाला था कि आई एम नॉट अवेलेबल फॉर फ्यू डेज, मतलब ऑर्डर देने के लिए हम नहीं है कुछ समय के लिए, तो इसमें भी यही मीशो वालों ने बताया कि आपको क्या है, नोटिस बार में जाना है, वहां नोटिस डाल देना है, और उसके बाद आपको जो है सारे ही कैटलॉग को आउट ऑफ स्टॉक करने हैं। तो मजबूरन क्या करना पड़ा उन्हें कि पूरे ही जितने भी उनके ऑर्डर आते थे जिसपे, उसको उन्होंने फटाफट 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 मतलब क्या करें, मेहनत तो करनी पड़ी 2 घंटे, और सारे ही कैटलॉग को उन्होंने पॉज किया, आउट ऑफ स्टॉक किया। अब ऑर्डर तो अब आने बंद हो गए, लेकिन इसमें एक कैच है। आपको लगेगा कि अब मैं चला गया, पीछे से कोई काम नहीं है, लेकिन जो आपका ऑर्डर गया हुआ है पिछले दिनों में, ठीक है, पिछले लास्ट दिनों में जो ऑर्डर गया हुआ है वो रिटर्न में भी तो आएगा। समझिए, जो आपने पहले भेजा है वो रिटर्न भी आएगा। तो वो रिटर्न कब तक आएगा, मान लीजिए 7 दिन तक तो वो पहुंचने में लगता है, फिर 7 दिन तक वो इस्तेमाल करेगा कस्टमर, 14 दिन हो गया, और 7 दिन के बाद अगर वो रिटर्न करता है 7वें दिन, तो 7 दिन आने में भी लग सकता है। तो मोटा मोटा आपको 20 दिन मान के चलिए कि एक ऑर्डर अगर आपने भेजा है लास्ट डेट में, तो आखिरी जो ऑर्डर आपको रिसीव होगा वो अगले 20 दिन तक हो सकता है। ये मेरा आंकड़ा है, हो सकता है कि मानवीय गलती हो सकती है मेरी तरफ से, लेकिन आप भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मेरे हिसाब से 14 से 20 दिन लग सकता है आपका पूरा रिटर्न जो पिछले ऑर्डर्स गए हैं उसको आने में। तो इस तरीके से हुआ क्या कि यहाँ पे अगर आप किसी व्यक्ति को छोड़कर नहीं जाएंगे अपने वेयर हाउस पे, अगर आप घर से काम करते हैं तो घर पे, या अपने वेयर हाउस पे काम करते हैं, तो आपका कोई ऑर्डर रिसीव नहीं करेगा। इसके लिए आपको
क्या करना होगा कि या तो आप डिलीवरी बॉय को बोले भाई किसी अदर सेलर के घर पे रख दे या उसके वेयर हाउस में रख दे, या फिर मैं ओटीपी बताता रहूंगा जो आरटीओ होगा, जो कस्टमर रिटर्न होगा, या फिर आपको किसी बंदे को बिठा के जाना ही पड़ेगा, एक आदमी को, ताकि आपका जो रिटर्न है वो रिसीव होता रहे। ठीक है, तो ये दिक्कत सामने आई। बाकी कुछ लोग बताते हैं कि आप मेल के द्वारा भी लीव ले सकते हैं। तो गूगल पे आप लिखेंगे मीशो सेलर सपोर्ट ईमेल आईडी, तो आपको मिल जाएगा sale@meesho.com, और दूसरा ईमेल आईडी है suppliersupport@meesho.com। ठीक है, तो ये ईमेल आईडी है। आप इसमें अपने बारे में बताएं, ठीक है, कि मैं ये सेलर हूं, अपने ऑफिशियल मेल से मेल करें, और उसमें अपना कॉन्टेक्ट नंबर भी दे, मोबाइल नंबर, और उसमें बताएं कि मुझे इतने से इतने दिनों तक लीव चाहिए, और हो सके तो आप अपना एक कैटलॉग भी उसमें डाल दे, ताकि उससे पूरी कंफर्मेशन हो जाए कि आप ही सेलर है और यही सेलर है, इसके ही अकाउंट की लीव चाहिए। ठीक है, तो ये मेरी व्यक्तिगत विचार है कि आप ऐसा कर सकते हैं। बाकी आप अपने तरीके से मेल लिख सकते हैं, जैसे भी आप चाहें, तो ईमेल उसके माध्यम से आप लीव ले सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये लोग इस तरीके से भी आपको लीव अप्रूव करेंगे। जो इनका तरीका है वो यही है कि पहले नोटिस बार में जाएं, और नोटिस बार में जाने के बाद वहां पे डाल दें, उसके बाद आप आउट ऑफ स्टॉक करें। अगर आप बिना नोटिस बार में गए वहां पे नोटिस डाले ही आप आउट ऑफ स्टॉक कर देते हैं, तो क्या हो सकता है कि आपकी जो आईडी है वो बंद हो जाए, या तो आपके आईडी पे बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े। जब आप आउट ऑफ जब आप इन स्टॉक करें, स्टॉक में लाएं दोबारा से, तो हो सकता है आपको ऑर्डर ना मिले, क्योंकि आप बिना बताए ही आपने आउट ऑफ स्टॉक कर दिया था। ऐसी संभावना हो सकती है। तो आप जो तरीका है उसी तरीके से करें। यदि आप चाहते हैं कि बीच में ही छुट्टी को कैंसिल करके वापस काम शुरू कर दिया जाए, तो आप क्या कर सकते हैं। तो आप सपोर्ट पैनल पे जाएंगे और फिर वही ऑप्शन जो आपको मिलेगा, डिलीवरी, ऑर्डर्स एंड डिलीवरी, और इसमें व्यू पर जाएंगे, व्यू ऑल पे नीचे जाएंगे, आपको अदर इशू मिलेगा। आप इसी में ही टिकट रेज करेंगे और कहेंगे कि भाई ऐसी बात है, मैंने इतने से इतने दिनों तक की लीव ले रखी थी, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि मैं बीच में ही काम शुरू कर दूं, क्योंकि मेरा जो समस्या थी वो खत्म हो चुकी है, मैं वापस आ चुका हूं। जैसे भी आप कहना चाहे उसमें आप कह सकते हैं, और मेरी विजिबिलिटी को दोबारा से चालू कर दिया जाए। तो जब आप ये टिकट डालेंगे और उसके बाद आप क्या करेंगे, जितने भी आपने आउट ऑफ स्टॉक किया हुआ था सबको इन स्टॉक करेंगे, सबको दोबारा से लाइव करेंगे आप, तो आपका जो है ये चालू हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूं कि माई टिकट में कैसे डाला गया था। तो ये देखिए, यहाँ पर अदर वाला है और यहाँ पे व्यू। अब देखिए यहाँ पर जो है, देखिए यहाँ लिखा हुआ कि मैंने छुट्टी अप्लाई की थी पर्सनल रीजन की वजह से, लेकिन अब जो समस्या है वो रिजोल्व हो चुकी है। अब मैं पूरी टीम के साथ तैयार हूं और मेरी विजिबिलिटी को बढ़ाया जाए, कि दोबारा ठीक कर दिया जाए, और मैं अब जो है काम करना शुरू करना चाहता हूं, और मैं पूरी तरह से तैयार हूं। यही कुल मिला जुला के बात लिखी हुई है इसके अंदर। आप भी चाहे तो ऐसे ही कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। और इसके बाद मीशो ने क्या कहा था, देखिए मीशो ने कहा था कि अच्छी बात है, ठीक है, और इसके बाद वो कह रहे हैं कि आपका अकाउंट एक्टिवेट कर दिया गया है, ठीक है, और आप सारे काम दोबारा से शुरू कर सकते हैं। इसके बाद क्या हुआ था, मैं आपको रियल अनुभव बता देता हूँ। इसके बाद हुआ ये कि अगले ही दिन ऑर्डर आने शुरू हो गए थे, कोई भी दिक्कत नहीं आई थी। जैसे पहले ऑर्डर आते थे वैसे ही दोबारा से ऑर्डर शुरू हो गया। ऐसा नहीं था कि पहले जैसे कि ऑर्डर जितने थे उतने नहीं आ रहे थे, कम आ रहे थे। हाँ, ये था कि बहुत ज्यादा अंतर नहीं था। मान लीजिए कि 100% पहले ऑर्डर आते थे एक दिन में, तो अब वो 95%, 96% आ रहे थे, कम नहीं हुए थे, लगभग उसी के आसपास थे। ठीक है, फिर उसके बाद धीरे धीरे वे जैसे उनके पहले ऑर्डर आया करते थे वैसे ही आने लगे थे। तो ये सारी बात रही। कई लोग जानना चाहते हैं कि संडे को अगर हमें ऑर्डर नहीं देना है तो हम क्या करें। तो इसी वाले सेक्शन पे आप आएंगे, ऑर्डर्स एंड डिलीवरी में व्यू ऑल पर आएंगे। व्यू ऑल पे आने के बाद आप नीचे जाएंगे और आप यहाँ पे पाएंगे कि आई वॉन्ट टू स्टॉप संडे डिस्पैच। ये है कि आपको ऑर्डर तो रिसीव होंगे, आपको ऑर्डर आएंगे पैनल पे, लेकिन आप संडे को ऑर्डर नहीं देंगे। जो भी रिसीव होगा ऑर्डर आप मंडे को देंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि अगर आपने इसको ऑप्ट कर लिया तो संडे को ऑर्डर नहीं आएगा। ऑर्डर तो आएगा, लेकिन आपके पास कोई भी डिलीवरी पार्टनर नहीं आएगा लेने के लिए। इसी का उल्टा है, अगर आप चाहते हैं कि मैं संडे को भी काम करूं, संडे को भी डिलीवरी पार्टनर आए, तो इसी में ही आपको मिल जाएगा ऊपर कि आई वॉन्ट टू, हाँ ये देखिए ये वाला, आई वॉन्ट टू पिकअप ऑन संडे, कि मैं चाहता हूं कि संडे को भी डिलीवरी बॉय आए और सामान लेकर जाए। तो ये चीज है, आप दोनों में से कोई सा भी ऑप्ट कर सकते हैं या फिर ऑप्ट आउट भी कर सकते हैं। तो ये तरीके हैं संडे को छुट्टी लेने के लिए और संडे को काम करने के लिए। कई बार ऐसी स्थिति आती है, ना ही संडे है ना ही मुझे लंबी छुट्टी चाहिए, अचानक से मुझे जाना है और 1-2 दिन के लिए जाना है, फिर क्या करें।
अगर आपको 1-2 दिन के लिए जाना है और आप चाहते हैं कि कोई दिक्कत ना आए, तो इसके लिए तो कोई खास उपाय नहीं है। ये मेरी राय है कि आप जा सकते हैं, लेकिन आपके जो ऑर्डर है उस पर ब्रीच लग जाएगा। 2 दिन में ब्रीच लग जाता है, 1 से 2 दिन में। तो आप क्या करें, आप जाइए। जब आप वापस आएंगे तो आपके पास वर्कलोड ज्यादा रहेगा, काम करना ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि आपके पास लगभग 3 दिन का ऑर्डर रहेगा। तो आप तुरंत उसको पैक कीजिए, आप दीजिए। अगर आप इसके बाद भी 3-4 दिन तक छुट्टी ले लेते हैं, 3 दिन तक छुट्टी ले लेते हैं, ब्रीच के बाद भी नहीं देते, तो आपको ऑर्डर आना कम हो जाएगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपको ऑर्डर आना ही बंद हो जाएगा। ऐसा नहीं कि ऑर्डर आना एकदम बंद हो जाएगा, फिर ऑर्डर ही नहीं आएगा दोबारा। जैसे ही आप एक्टिव होंगे वैसे ही आपके पास दोबारा ऑर्डर शुरू हो जाएंगे आना। लेकिन मेरी पर्सनल राय है, मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि आप जो है छुट्टी ले ही ना, किसी भी कीमत पे छुट्टी न ले। आप अपने काम को इस तरीके से मैनेज करें कि आपके पास कोई सहयोगी हो, जब आप नहीं रहे तो आपका वो काम संभाल ले, क्योंकि ऑनलाइन की दुनिया में छुट्टी लेना बहुत ज्यादा दिक्कत कर सकता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर थोड़ी सी भी मदद की होगी तो मेरे लिए लाइक और शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। बस आपकी यही कृपा और प्रेम चाहिए। धन्यवाद।